मजदूर संघ पूरे देश में श्रमिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। हर साल बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ आती हूँ और अब तक मैंने सिर्फ घोड़े वाले जो हैं, पिट्ठू हैं, उनकी तकलीफें सुनी थी, क्योंकि आम जनता से रूबरू इस तरह की तकलीफें मुझे पता नहीं थी। आज पता चला है कि यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि जो गुंजन शर्मा जी ने मुहिम चलाई है, मैं चाहती हूँ कि ये मुहिम आगे तक रहे और इस भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर संघ पूरे देश में श्रमिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इसका पीछे सबसे जो मुख्य आशय है कि जहाँ भी हमारे श्रमिक बंधु काम कर रहे हैं उनको पूरा वेतन मिले, काम करने के जो घंटे हैं वो तय हों। हमने इस विषय में पूरे देश में काम कर रहे हैं किया है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर हमने और पॉलिसी मैटर्स पर भी काम किया है। जैसे हमारे जो होमगार्ड बंधु हैं वो पिछले 70-75 वर्ष से, जब से देश आज़ाद हुआ है, वो वॉलंटियर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। उसमें 1946 में जो ब्रिटिशकालीन जो एक्ट था उसके कारण से वो लोग आज भी वॉलंटियर अलग अलग प्रदेशों में हैं। हमने पूरे देश के होमगार्डों को इकट्ठा करके और लगभग 5 लाख होमगार्डों को हमने पूरे देश से पत्र भिजवाए भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, कि 1946 ब्रिटिशकालीन एक्ट जो है उसके आधार पर जो प्रदेशों में जो एक्ट बने हुए हैं उनमें संशोधन किया जाए। और आज हमें खुशी है कि 22 जुलाई 2022 को हमारी भारत सरकार ने उसके ऊपर चिंता करते हुए सभी डीजी होमगार्ड्स को आदेश दिए हैं कि वो अपनी अपनी आख्या पेश करें, 20 अगस्त तक पेश करनी है। तो सर, जैसा हमने कहा होमगार्ड की बात की है, तो जम्मू कश्मीर में कुछ होमगार्ड को अगेंस्ट किया गया है, क्या उनको वापस रीज्वाइनिंग की जाएगी? देखिए, ये जो नया जो संशोधन की जो हमने बात की है उसमें जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि और अन्य राज्यों के भी जो जितने होमगार्ड हैं सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि जम्मू कश्मीर अब शेष देश के तरीके से ही उस पर भी वो सब कार्य जो लागू होंगे, जो कानून जो है देश के अन्य राज्यों में लागू हैं, उस हिसाब से यहाँ के भी जो होमगार्ड जो हमारे साथी हैं उनको भी हर हालत में जो है न्याय भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और वो उनको कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा। जिला रियासी में आपने जैसे मजदूरों की बात की, तो मजदूर की बात की जाए रियासी में, तो रियासी में जिस प्रकार से इंडस्ट्री यहाँ पे आई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कंपनी आई हैं, हाईवे रेलवे ब्रिज बन रहा है, लेकिन मजदूर बना रहा है, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए था जैसे PF है वो उनका कटता है, कईयों को मिलता ही नहीं है। लगातार उनकी आवाज़ उठाते हैं और वो जो उनका वेतन है वो भी कम दिया जाता है। क्या उसके लिए आप आवाज़ उठाएँगे? मेरे वॉलंटियर्स जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएँ हैं। आज भी मैंने अपनी बैठक में ये बात कही है कि जहाँ भी इस प्रकार की अनियमितताएँ हैं, जहाँ पर EPF काटने की प्रॉब्लम आ रही है, या जहाँ पर कई जगह मैंने ये भी देखा है कि जो 50% लोकल लेबर को लगाया जाना चाहिए, वहाँ भी कुछ अनियमितताएँ मुझे जानकारी में आई हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने कहा कि आप लोग लिखित में मुझे दें। हर हालत में मैं भारत सरकार को पत्र लिख करके उनसे बातचीत करके उनके साथ में हो रहा जो अनजस्टिस है उसके लिए ठीक हो, सुधार हो, उसकी मांग करूँगा। सर, कुछ मजदूरों का मेरे वॉलंटियर्स इसी काम को देखने के लिए यहाँ पर सशक्त प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, करेंगे। और जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना आप लोगों को देखने में मिलती है, श्रमिक बंधुओं को देखने में मिलती है, भारतीय जनता मजदूर संघ के बंधुओं के साथ में समन्वय रखें, उनको बताएं, ये विषय ध्यान में कराएं। किसी प्रकार का कोई अनियमितता या किसी के साथ में अपमान की कोई बात नहीं होगी, हम उनके साथ हैं। आपने तो कह दिया, लेकिन अक्सर हमने देखा है जो भी मजदूर अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी मांग लेकर उठाता है, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उस कंपनी से बाहर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो लैंड लूजर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कार्य हो रहा है। आज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो सपना था
कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन के माध्यम से जाया जाए, उन ज़मीनों के जो हकदार हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। अगर वो अपनी मांग की बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपका कोई हक ही नहीं है, उनको बात है रोजगार से निकाला जाता है। भारतीय जनता मजदूर संघ के वॉलंटियर्स उन लोगों के साथ में हैं जिनके साथ में कहीं कोई घटना इस प्रकार की हो रही है, वो आकर के हमें अवगत कराएं। हम शासन से भी बात करेंगे, प्रशासन को भी लिखेंगे और किसी भी सूरत में किसी भी श्रमिक के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, हम उनके साथ करें। सर, विभागों में देखा जाए तो जैसे डेली वेजर पीएचई के हैं, डेली वेजर पीडीडी के हैं, चाहे वो जीआरएस डेली वेजर हैं, उनका लगातार जम्मू कश्मीर में मांग उठाई जा रही है, हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? क्या आपकी तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी उन मज़दूरों के लिए? मज़दूरों की जो जायज़ मांगें हैं जिसको लेकर के देखिए, हमारा जो प्रमुख ध्येय है वो पूरा वेतन, पूरे घंटे काम करना, किसी के साथ में अन्याय ना हो, उनकी सिक्योरिटी, इसको लेकर के है। बाकी के अगर कोई सुपरफिशियल मामलात हैं उसमें उसके बारे में हम विचार करेंगे, मगर जो फैक्ट जो हैं, अगर इनमें से कोई इशूज़ हैं, हम श्रमिक बंधुओं के साथ सूरत में नहीं, किसी सूरत में नहीं। की अभी डेथ हुई थी तो मुझे मालूम है, मुझे ये जानकारी मिली है। मुझे ये आज मैंने कहा भी है कि ये मुझे लिखित में जो भी आपने किया है वो मुझे दे दें, मैं उसके ऊपर हर हालत में जो है सरकार को लिखूंगा। और मैं बल्कि यहाँ के लेबर कमिश्नर हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि ये नहीं हो सकता, नहीं मिला है उसको दिलवाने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास भी करेंगे और दिलवाएंगे, हर हालत में दिलाएंगे। सर, आज के कार्यक्रम में इन मजदूरों के क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? भारतीय जनता मजदूर संघ पूरे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की पूरी जो श्रमिक हमारे हैं उनके साथ में है। देश के जो मजदूर हैं वो मजबूत बने, जब वो मजबूत होंगे तो देश मजबूत बनेगा। हम इस आशय के साथ में काम कर रहे हैं, मजदूर मजबूर नहीं मजबूत बने, इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए करेंगे काम, नहीं करेंगे चक्का जाम, ये हमारा प्रमुख नारा है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं।